नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कंप्यूटर से संबंधित शॉर्ट रूप है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, हर एक के लिए काम का है, जिस जिसके भी सिलेबस में अगर कंप्यूटर है। तो ये बताइए ALU की फुल फॉर्म क्या है, ये आ चुका है। जैसे कि SUB की फुल फॉर्म क्या है, HTTP में एस का मतलब क्या है, HTTP की फुल फॉर्म क्या है, लैन मैन पैन क्या है, ठीक है, बैन का मतलब क्या है, पैन का प्रयोग कब करते हैं, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुके हैं। ADC का मतलब है एलॉन्ग डिजिटल कन्वर्टर, अनलॉन्ग डिजिटल कन्वर्टर है, ठीक है। इसके बाद में AI, ये जो AI है ना, इससे क्वेश्चन आया था। ये जो है ना, ये 14 तारीख को लगी थी ना, ये जो TGT PGT की के ये EMRS की, उसमें क्वेश्चन आया था। बताइए भाई इसमें क्या है। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन एक ये और आया था। ये है ना GPT चैट GPT क्या है, ठीक। एक AI प्लेटफॉर्म है, AI चैट GPT, और एक वो और है ग्रॉक, ठीक है, जो वो डीप गूगल डीप, वो डीप है ना, जो ये किसका है, ये जो ग्रॉक, ये भी एक AI है, ठीक। AI ऐप है ये, है ना, इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ALU का मतलब क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक, ये दे रखा है इसमें, है ना। रैम का मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ALGOL एल्गोरिथमेटिक लैंग्वेज, एल्गोरिथमेटिक लैंग्वेज। फिर ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ठीक है। फिर ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इन चेंज। ASCII ये तो खैर नहीं आएगा ना, और आ जाता है मुश्किल आएगा, ये नहीं आएगा। जो ज़्यादातर जो आप पढ़ चुके हैं ना वही आएंगे, ठीक है, जिनको आप कुछ कुछ जानते हैं बेसिक कंप्यूटर। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ATM ये आ चुका है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ब्रैक द भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ब्रैक द भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। BASIC विंगर ए आल परपोज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिस। BIOS काम के हैं जिन पे ज़्यादा जोर देंगे। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ना, BIOS का ध्यान रखना है। बेसिस इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS रैम रोम, ठीक है। एक लैन है, मैन है, पैन है, ठीक, और एक HTTP है, SUB है, PDF है, ठीक है, और एक है और भी है, ध्यान नहीं आ रहे। तो BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। CD की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। BSNL ये आ गया ना, कॉम्पैक्ट डिस्क। जब BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड है। CAD कंप्यूटर एडेड डिसीजन, CAD कंप्यूटर एडेड। GUI की फुल फॉर्म क्या है, GUI की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और GIF की फुल फॉर्म क्या है, तो CAD कंप्यूटर एडेड डिसीजन। कम का मतलब है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये कम का है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। CAD का हो गया कंप्यूटर एडेड डिसीजन, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिसीजन CAD। कम का मतलब है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CAD कंप्यूटर एडेड डिसीजन, CAD, ठीक, D से डिसीजन। CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, M से मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चर। और जैसे कि LE और है ना, LE और D, LED का क्या है, ये जो LE वाला है ना, तो ये L का मतलब है ये लाइट है इसका, L का मतलब। और एक है LC और D। जब ये LCD वो है जो TV वगैरह है ना, वो TV है ना, वो तो पुरानी बात होगी TV से, लेकिन जो LCD नहीं होती एक TV, तो इसका मतलब लिक्विड है, L का लिक्विड है, इस LED का मतलब ये लट्टू है, तो इसका मतलब लाइट है। CAD कंप्यूटर एडेड डिसीजन। कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CD कंप्यूटर डिस्क है, CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी है, रैम। तो ये O है ना इसमें, तो O का मतलब है ये नॉन वोल्टाइकल है, नॉन वोल्टाइक। फिर CD रोम हो गया, CD रो का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। ये तो अभी तक नहीं आया है ना, CD का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है, CD का कॉम्पैक्ट डिस्क। कोबाल है ना, तो जैसे कि उच्च स्तरीय भाषा कौन कौन सी है, एक तो जैसे कि जावा है, जावा, ठीक है, कोबाल है, ठीक है, जावा कोबाल, और C++ है, ठीक है, C++, जावा और कोबाल।
कंपैक्ट डिस्क रीड एंड राइट है, CD रोम। ठीक है, कंपैक्ट डिस्क रीड एंड राइट है। फिर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। CRT कैथोड रे ट्यूब है, CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब, ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये कंप्यूटर से भी नहीं है संबंधित। CRT CU का मतलब है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। DRAM का मतलब है डायनामिक रैम, ये आएगा डायनामिक DRAM। तो रैम का मतलब तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, कोई दिक्कत नहीं है ना। D का मतलब है डायनामिक, 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 डायनामिक। DAC डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, DAC डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, कन्वर्टर, कन्वर्टर। ये जो गाइड वगैरह है ना, इनका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है, जैसे कि अपन को चाहिए कितने 20 फैक्ट चाहिए, 20 फैक्ट चाहिए है ना, 20 फैक्ट चाहिए, वहाँ से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। इनमें 100 फैक्ट दिए हुए रहते हैं। अब जब 100 फैक्टों को याद करते हैं ना, तो फिर जो 20 फैक्ट काम के हैं ना, वो करेक्टली याद नहीं होती और 1/3 नेगेटिव हो जाती है जब इस ओल्ड क्वेश्चन पेपर करते हैं। DCL डिजिटल कमांड लैंग्वेज, DFD डाटा फ्लो डायग्राम। DNS डोमेन नेम सिस्टम है, DNS का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम। DNS डोमेन नेम, ये काम का है DNS। एक IPv4 होता है, एक IPv6 होता है। VPN क्या होता है? ये डॉट पर इंच है, DPI। ठीक है, डॉट पर इंच, ये दोनों काम के हैं, एक तो DNS और एक DPI। डोमेन नेम सिस्टम है DNS का मतलब, और DPI का मतलब डॉट पर इंच, डॉट पर इंच डोमेन नेम सिस्टम। DRDO, ये नाम ध्यान रखना भाई, ये वैसे भी GK में भी काम का है। क्या है ये? EPROM आ चुका है। DRDO का मतलब है द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, DRDO द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, DVD का मतलब है डिजिटल वर्चुअल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये वर्सटाइल ये वीडियो से संबंधित है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और डिजिटल वीडियो DVD है ना, तब ये आ चुका है। DVD की फुल फॉर्म क्या है? तो दो है इसमें, एक तो है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, एक है डिजिटल वीडियो डिस्क। तो डिजिटल वीडियो डिस्क और वर्सटाइल दोनों याद करने पड़ेंगे, क्योंकि वो कोई सा भी मान सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो फुल फॉर्म देगा तो डिजिटल वीडियो डिस्क, वर्सटाइल डिस्क। ईमेल में जैसे कि 2 होता है, BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, 4 होता है, और CC होता है, इनबॉक्स होता है, @ होता है। आगे आएगा डोमेन नेम है, इधर आएगा वो यूज़र नेम है, गैप नहीं होता ईमेल में। इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ई-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। EPROM, ये क्वेश्चन आ चुका है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल। ठीक है, EPROM का मतलब है इरेजेबल, और P से मतलब प्रोग्रामेबल। फिर रोम में तो कोई दिक्कत नहीं है, E और P ध्यान रखना है। EBCDIC का मतलब है एक्सटेंड वाइंड कोड डायमिकल इंचार्ज कोड है, एक्सटेंड बाइनरी कोड डायमिकल इंचार्ज कोड है। और EDP का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है, EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इससे तो क्वेश्चन नहीं आया है ना, इसमें SUB नहीं और दिया है, SUB का होता है सीरियल यूनिवर्सल बस, सीरियल यूनिवर्सल बस। तो EDP का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, EBCDIC एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डायमल इंचार्ज कोड, EPROM इरेबल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल है ना, EPROM। ई-कॉमर्स में कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक में DVD का मतलब ये हो जाएगा। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कर दीजिए आप, या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क कर दीजिए। DPI DRDO का है द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DPI डॉट पर इंच है, DNS डोमेन नेम सिस्टम है, ये काम का है। फिर DFD डाटा फ्लो डायग्राम, DCL डिजिटल कमांड लेवल है ना, यहाँ से तो अभी तक नहीं आया, ये भी नहीं आया। DHE डिजिटल अनलॉक कन्वर्टर, DRAM डायनेमिक रैम, ये आ चुका है, DRAM डायनेमिक रैम। CD का आ चुका है कंट्रोल यूनिट, ठीक, कंट्रोल यूनिट। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब, नहीं ये तो नहीं आएगा। CPU का आ चुका है, ALU का आ चुका है, कोबाल, ठीक, CD-ROM से आ चुका है, कंपैक्ट डिस्क आ चुका है,
ठीक है। कैड का और कैम का नहीं आया है ना, कैड का और ये कैम का नहीं आया। कैम का मतलब है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। BSNL, BIUS, वेसिस, वार्क, ATM, ACI, ALU से आ चुका है, अर्थमेटिक लॉजिक, AI से आ चुका है। आगे चलते हैं, बताइए EDSAC, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज अर्थमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EEPROM का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ठीक, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। और P का मतलब प्रोग्रामेबल है। रीड ओनली में कोई दिक्कत नहीं है, EE रह जाएगा कि ध्यान, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। EEPROM तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ठीक है। इनायक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इनायक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इनायक। फोर्टन का मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन, फोर्टन फार्मूला ट्रांसलेशन है, ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेशन है। FTP का मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोबारा से देखते हैं, EDCA का मतलब क्या है, EDCA का, तो EDCA का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EEPROM का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनायक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। फोर्टन का फार्मूला ट्रांसलेशन है। FTP है ना, जब FTP काम का है। EE इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। FTP का मतलब है फाइल T से ट्रांसफ़र, है ना, फाइल ट्रांसफ़र है ये, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी आ चुका है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HTML आ चुका है, उसमें पूछा था S का मतलब क्या है, सिक्योर है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP HTML है ये, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ये। दोबारा से लेते हैं दोनों को, 4 काम के हैं ये। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्लियर। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्लियर। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और वो जो कॉपी वगैरह जांच होती है ना अपनी, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। दोबारा से लिखते हैं, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्लियर। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। और एक है GIF, ये किस में है, इमेज के रूप में है ये ऐप, जैसे कि इमेज है और वो JPG फॉर्मेट है ना। इमेज कई प्रकार हैं, ये 15 सेकंड का वो इमेज वहाँ पे वीडियो पेड कर सकते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप में से मार्कअप है। और ये जो है ट्रांसफ़र है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मार्कअप है। और ये जो है इसका लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। फिर ISDN का इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। IT का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। KBPS का किलोबाइट पर सेकंड है, KBPS। LAN का ये आ चुका है, लोकल एरिया नेटवर्क। LCD का ये आ गया ना, लिक्विड है, LCD का लिक्विड, ठीक, लिक्विड क्रिस्टिकल डिस्प्ले, LCD लिक्विड क्रिस्टिकल डिस्प्ले, लिक्विड LCD। LSI का लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। MAN का मैट्रिकुलेशन है, LAN जैसे कि है ना
अगर आप पेन का प्रयोग करेंगे ना, पेन, तो पेन का मतलब है ब्लूटूथ। एक मोबाइल से अगर ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ भेज रहे हैं, इसकी रेंज होती है 10 मीटर, तो वो पेन है। अब जो आप बड़े बड़े पे जाएंगे, जैसे कि पेन है, पेन का इतना एरिया है, तो फिर जैसे कि लैन आ जाएगा, इसका इतना बड़ा एरिया है। जैसे कि कोई संस्था है, उसके जो कंप्यूटर को आप जोड़ेंगे, तो उसमें जैसे कि आप लैन का प्रयोग करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद में जैसे कि कोई और शहर है, एक छोर पे एक संस्था है, दूसरे छोर पे दूसरी संस्था है, इनको कनेक्ट करने के लिए तो वो मैन आ जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद में एक संस्था एक देश में है, दूसरी संस्था विदेश में है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए वैन है। जो सबसे बड़ा विस्तार रूप है जो वैन का है, वाइड एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मेगाबाइट है ये, ठीक है। और जैसे कि केबी है, तो केबी का किलोबाइट है। एमबी का मतलब है तो मेगाबाइट है। जीबी का मतलब है तो गीगाबाइट है। केबी, एमबी, जीबी। टीबी का मतलब है तो टेराबाइट है। केबी, एमबी, जीबी, टीबी। पीबी का मतलब है तो पेटाबाइट है, ठीक है। ये एक्साबाइट है। फिर जेटाबाइट है, योटाबाइट है, ठीक है। और जो बीबी है वो रोटाबाइट है। फिर जियो टाइप है, मेगा टाइप। MICR का मतलब है मैग्नेटिक इंक चार्टर रीडर, MICR, ठीक है, मैग्नेटिक इंक चार्टर रीडर। MODEM मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये आ चुका है भाई। और ये ना, ये चक्कर पाड़ेगा। चक्कर इस वजह से पाड़ेगा क्योंकि इसमें ये नहीं है कि लंबा पूरा नाम हो, ठीक, इस वजह से देगा वो। MODEM का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर। जैसे कि MOD तो ये हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि MO से मॉड्यूलेटर हो जाएगा, और D से डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा। DEM यहाँ है, DEM यहाँ है, MO यहाँ है। तो MO यहाँ से है, MO यहाँ से है, DEM यहाँ से है। डेमो, ठीक है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, MO मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। MS एक्सेस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आगे चलते हैं। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक MS एक्सेल है और एक MS एक्सेस है। तो MS एक्सेल का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। M से मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, रह जाएगा ध्यान। MS विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। दोबारा से देखिए भाई, MS-DOS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर MS एक्सेल का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। M से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया, ये माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, विंडोज़ विंडो आ जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगा, वर्ड आ जाएगा। MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। NAL का मतलब क्या है, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, NAL नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, NIC, ठीक है। NAL रह जाएगा, NAL ध्यान, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी। ये कंप्यूटर से नहीं है, ये मुश्किल आएगा, है ना। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये आ सकता है, NIC। OCR काम का है, OMR काम का है, ऑप्टिकल चार्टर रीडर, OCR ऑप्टिकल चार्टर रीडर, OCR, ठीक है, OCR ऑप्टिकल चार्टर रीडर है, OCR। OMR का मतलब है ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ठीक है। OCR ऑप्टिकल चार्टर रीडर है, OCR। OMR का मतलब है ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, OMR का मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर है। OCR का मतलब ऑप्टिकल चार्टर रीडर है। OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर। फिर PDL का मतलब है प्रोग्राम डिसीजन लैंग्वेज है, PDL प्रोग्राम डिसीजन लैंग्वेज है। दोबारा से देखते हैं, PDL प्रोग्राम डिसीजन लैंग्वेज है। PC कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर। PL1 प्रोग्रामर लैंग्वेज फर्स्ट, नहीं ये तो नहीं आएगा। POS पॉइंट ऑफ सेल, PROM ये आएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। एक तो EPROM है और एक PROM है, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी,
PSTN का मतलब पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम रीड ओनली मेमोरी है। फिर RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेशन। SRM स्टैटिक रैम, SRAM स्टैटिक है ना, स्टैटिक है, स्टैटिक है ये, ठीक भाई। बताइए SCSI पोर्ट, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट, ये तो नहीं आएगा। क्या IP आ चुका है भाई। IP का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, TC और P। और एक और था ना वो TFC था ना, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फाइल, कुछ ऐसे था ना वो, TFC। दोबारा से देखते हैं, TCP और IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ठीक है। IP में कोई दिक्कत नहीं, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। IP का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क है। रीड का मतलब, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये जो है कौन सा, TFT, तो यानी कि थिंक फिल्म ट्रांसलेटर है। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। UNIBAC एक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, ठीक है। ये तो नहीं आएगा, क्या यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UPS आएगा भाई, अनइंटरप्रेटेबली पावर सप्लाई, अनइंटरप्रेटेबली पावर सप्लाई है UPS। URL USB आ चुका है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसमें कम से कम है ना, ये जो वीडियो में जो 50 है ना, वो तो काफ़ी काम के हैं, बहुत ही काम के हैं 50। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। URL यूनिफॉर्म, यू से मतलब यूनिफॉर्म, ये रिसोर्स है और लोकेटर है। VDU ये आ चुका है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड है ये, तो वो BSNL क्या थी, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड ही वो, और ये BSNL है। तो ये वैसे विदेश है, वो भारत है, वो वाला ये भारत वाला है, B से भारत, और ये भी है, ये विदेश है। वाइड एरिया नेटवर्क है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे विस्तार रूप है इसका। BIMX वर्ल्ड वाइड इंटरप्रेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, WiMAX बिल वायरलेस लोकल लूप। WROM राइट वन रीड मैनी। WW वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब भी आ चुका है। जब इसमें ये जो ये काम का है WWW, और ये बैन काम का है, ठीक है। और ये वीडियो काम का है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। USB काम का है, यूनिवर्सल सीरियल बस। URL काम का है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। UPS आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। फिर TFT काम का है, TFT थिन फिल्म ट्रांसलेटर, थिन फिल्म ट्रांसलेटर। TCP IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके बाद में SCI पोर्ट, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। और ये जो है कौन सा है, SRAM है, SRAM स्टैटिक रैम। फिर ROM काम का है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर PC पर्सनल कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल चार्टर रीडर, OCR चार्टर। फिर MICR मैग्नेटिक इंक चार्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक चार्टर रीडर MICR, MB मेगाबाइट मैन, ठीक है। इसके बाद में LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD एक LED है। लोकल एरिया नेटवर्क, kbps किलोबाइट पर सेकंड, IT। फिर HTTP काम का है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आ चुका है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP। फोर्टन EPROM याद रखना है ये, ठीक है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
फिर EDI, फिर ये जो EPROM, ये क्वेश्चन आ चुका है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, DVD, डिजिटल वर्चुअल डिस्क, यहाँ पर डिजिटल वीडियो डिस्क। फिर ये DRDO GK से संबंधित आ सकता है। DPI का आ चुका है, डॉट पर इंच। DNS डोमेन नेम सिस्टम है। फिर CU कंट्रोल यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कोबाल CD-ROM से आ चुका है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CD कंप्यूटर एडेड डिस्क। ठीक, ATM से ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो ठीक है, तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।